मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, परमेश्वर अगर आपके साथ न हो तो आप देखते हैं कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सुबह को नहीं देख पाए। साथियों, किस लिए? कि उनके साथ परमेश्वर नहीं है। आपके साथ परमेश्वर है, परमेश्वर की आशीष आपके साथ है। मुझे पूरा विश्वास कि आपका परिवार, आपके पत्नी, बच्चे स्वस्थ और फिट होंगे, अच्छी तरह से होंगे। साथियों, मेरे भाई और बहनों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष देंगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज का वचन है दूसरा कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय का 17 वचन। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना करूंगा। साथियों, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, इस संसार में आपका कोई सगा नहीं है। इस संसार में सब लोग मतलब के हैं। आज जो हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, भाई बहन का, ये साथियों, ये पुरानी बात है, इसलिए कि आप भाई के जो राखी बांधते हैं, क्या आजीवन भाई आपकी रक्षा करता है? यदि आप बीमार हैं तो क्या भाई आपका निःशुल्क इलाज करवाएगा? क्या अस्पताल में रह करके आपकी देखभाल करेगा? नहीं करेगा। हालेलुया। तो ये रक्षा की बात कैसे हुई मेरे भाई और बहन? क्योंकि हम सब पुरानी बातों को छोड़ें, क्योंकि हम उसका साथ करें, उससे मेल मिलाप करें, जो मुसीबत में, जो संकट में हमारी रक्षा करें, हमारी हर एक प्रकार की मदद करें। साथियों, हम क्योंकि पुरानी बातें हमें छोड़कर, वचन में साथियों लिखा है, नया वस्त्र को कहा, पुराना वस्त्र उतारो और नए वस्त्र को धारण करो। साथियों, जो आप पुराने काम करते थे, वो पुराना काम करना बंद कर दीजिए। अब नया काम करना प्रारंभ करें, क्योंकि नया काम है हमारा परमेश्वर। हमारे परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। अगर परमेश्वर से मेल मिलाप करोगे तो परमेश्वर आपकी मदद करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे हमेशा। साथियों, अगर मनुष्य से मेल मिलाप करेंगे, मनुष्य को अपने हृदय से प्रेम करेंगे, तो मनुष्य धोखेबाज है, धोखा आपको हमेशा देता रहेगा। हालेलुया। साथियों, आजकल मनुष्य क्या है? मतलब के हैं, मतलबी लोग हैं। साथियों, आपकी शादी होती है, अगर आप बीमार होते हैं, माता पिता अगर आपको पैसा देते हैं तो पैसा आपसे वापस लेते हैं, क्योंकि आपको कर्ज के रूप में देते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, अब ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, जिससे मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप अपने साथ कर लिया। हालेलुया। और हमें मेल मिलाप की सेवा का काम सौंप दिया। साथियों, आप सब लोग मेल मिलाप प्रभु से करें। अगर मेल मिलाप प्रभु के साथ में करेंगे तो प्रभु हमेशा आपकी रक्षा करेगा। साथियों, परमेश्वर लोगों के अपराधों का दोष उन पर न लगाते हुए मसीह में जगत में मेल मिलाप अपने साथ कर रहा था, और हमें मेल मिलाप का वचन सौंप दिया है। हालेलुया। इसलिए कि मेरे भाई और बहनों, मेल करो तो परमेश्वर से करो। साथियों, मेरे भाई और बहनों, साथियों, इसलिए कि आप लोग विश्वास किसी पर न करें, केवल परमेश्वर पर विश्वास करें। और विश्वास से ही साथियों
विश्वास के द्वारा ही आपका उद्धार हो सकता है, विश्वास के द्वारा आपकी रक्षा हो सकती है। साथियों, हम धागा बांधते हैं, धागा का रक्षा सूत्र बांधते हैं, ये रक्षा सूत्र नहीं है साथियों। आजकल रक्षा सूत्र की कौन इज्जत करता है, उसकी कौन मर्यादा को बचाता है? कोई उस रक्षा सूत्र की मर्यादा को नहीं बचाता। साथियों, मेरे भाई और बहनों, इसलिए कि आप लोग परमेश्वर से मेल कर लो, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मैं ज़्यादा तो आपको नहीं बता सकता, मगर साथियों, आप लोग आदर परमेश्वर करें, परमेश्वर आपका आदर करेगा। हालेलुया। साथियों, कंगालों के समान परंतु बहुतों को परमेश्वर धनी बना देते हैं, ऐसा समझा जाता है। साथियों, अगर परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर, अगर गरीब हैं तो गरीबी के बंधन को परमेश्वर तोड़ देगा और आपको कंगाल की जगह धनी बना देगा। हालेलुया। इसलिए साथियों, मेरे भाई और बहन, इसलिए कि आप जो उस अपने भाई को अपने भाई के पास में आप जाएंगे बहनों, तो रक्षा सूत्र बनाएंगे। वह रक्षा सूत्र जो बांधती हैं, वह भाई आपकी आजीवन रक्षा नहीं करेगा। बहुत से हम लोगों को देखते हैं, हमारी बहनें साथियों बहुत जाती हैं, मगर भाई यहाँ उसको पानी नहीं पूछते, खाना नहीं देते। बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे भाई और बहनों। इसलिए कि साथियों, बहनों, आप लोग परमेश्वर से मेल कर लो, परमेश्वर को रक्षा सूत्र बांध दो, परमेश्वर ही आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परंतु वचन कहता है कि साथियों, ग्रहण किए जाने के समय मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है और उद्धार देने के समय मैंने तेरी सहायता की है। हालेलुया। सहायता साथियों आपको परमेश्वर देगा और सहायता परमेश्वर से है आपको। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता आपकी महिमामयी आशीष का। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन पर हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, उनके शैतानी बंधनों को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से तोड़ देता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता, जो तेरे वचन के अनुसार चलते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं, तुझ पर अपनी आशा को बनाए रखे हैं परमेश्वर पिता, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन पर हमेशा बनी रहे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो दूसरे जिले और दूसरे प्रांत के लोग हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, अगर वो बीमार हैं, शोकित है परमेश्वर पिता, तो उनकी बीमारी के बंधन आज यीशु मसीह तेरे नाम से मैं तोड़ देता हूँ, उनको बीमारी के बंधन से आज़ाद करता हूँ। सारी महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहनों के काम में जो रुकावट डालते हैं परमेश्वर पिता, और स्वयं उनके रास्ते में रुकावट बन जाती है परमेश्वर पिता। जो दूसरे के काम में रुकावट डालते हैं वह स्वयं अपने काम में रुकावट पाते हैं परमेश्वर पिता। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो एक दूसरे के काम धंधों में रुकावट के कारण बनते हैं, और प्रभु जी वो रुकावट का उनके जीवन में बना हुआ है, उनका विकास नहीं होता, उन्हें हानि का सामना करना पड़ता है परमेश्वर पिता। ऐसे लोगों के मन को बदल दीजिए, ऐसे लोगों की भावनाओं को बदले परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी आशीष उन पर हमेशा बनी रहे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जिन भाई और बहनों ने प्रभु जी आपको रक्षा सूत्र को बांधा है परमेश्वर पिता, आपसे मेल मिलाप किया है परमेश्वर पिता, उनकी हर एक रुकावट
उनके जीवन की हर एक रुकावट दूर हो जाए परमेश्वर पिता। जो नुकसान शैतान करता है, नुकसान पैदा करने वाले शैतान को मैं यीशु मसीह तेरे नाम से डांटता हूँ कि उनके रास्ते से यीशु के नाम से वो हट जाए। तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता जो जाने अनजाने में परमेश्वर पिता मरते हुए भी प्रभु आपके जीवित वचन को पकड़ के रखा है परमेश्वर पिता। उन्हें आप जीवन प्रदान करें परमेश्वर पिता। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं ऐसे अपने भाई बहनों के लिए मैं देखता हूँ परमेश्वर पिता, बहुत से ऐसे लोग हैं कि आज बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं परमेश्वर पिता। कुछ लोग ऐसे हैं कि बुखार, मलेरिया, टाइफाइड के रोगी हैं। अगर ऐसे रोगी इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर पिता, मलेरिया, टाइफाइड, बुखार, हर एक प्रकार का बुखार से उनको छुटकारा मिल जाए, क्योंकि प्रभु का छुटकारा आपके पास में है। छुटकारा आप दे सकते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपने हमारे साथ मेल मिलाप किया प्रभु जी, हमसे हाथ मिलाया परमेश्वर पिता, हमें किस दलदल से बाहर निकाला। वैसे उन भाई बहनों को परमेश्वर पिता किस दलदल से बाहर निकाले परमेश्वर पिता। बीमारी के हर एक बंधन को मैं यीशु तेरे नाम से तोड़ देता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग अविश्वासियों को परमेश्वर पिता उनके कार्यों में बाधा लगाते हैं, उनके मन को भरमाते हैं परमेश्वर पिता, उन दोनों के मनों को बदल दीजिए, उनकी भावनाओं को बदले, उनके सोच विचार को आप बदलने वाले परमेश्वर हैं। दोनों को परमेश्वर पिता उनको गड्ढे में जाने से आप बचाइए परमेश्वर पिता। उनके रास्ते में आने वाली हर एक समस्याओं का आप समाधान करें परमेश्वर पिता। आपके पास में सब कुछ है, हम सब आपके बच्चे हैं परमेश्वर पिता। मैं परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रभु जी बच्चा मान करके मैं कहता हूँ कि प्रभु जी उनके हृदयों में प्रभु आपकी उमंग और आपकी दया भर जाए परमेश्वर पिता। जो परमेश्वर पिता तेरे दास और दासी हैं, अपने शत्रुओं को क्षमा करें परमेश्वर पिता। तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं प्रभु जी, RCPHL नाम के लोग हैं, जिनके परमेश्वर पिता पेट में, लीवर में इन्फेक्शन है परमेश्वर पिता। उनके लीवर को मैं तेरे लहू से धो करके शुद्ध करता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। उनके लीवर का इन्फेक्शन अपने लहू से धो करके शुद्ध कर दीजिए। तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया हो परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस प्रार्थना सुनने के लिए और उन सब लोगों को चंगाई देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से